हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। क्या बीजेपी कांग्रेस को कमजोर मान बैठी थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर कांग्रेस 2 विकेट बीजेपी की गिरा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। और भारत के कई राज्यों में ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, और ये रिवाज कर्नाटक में भी काफी लंबे टाइम से चल रहा था। लेकिन जिस कांग्रेस को कई पॉलिटिशियन मृत मान चुके थे कि कांग्रेस पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, अगर वही पार्टी इतने बड़े मार्जिन से हरा देती है तो ये बीजेपी के लिए काफी सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 6 महीने के अंदर 2 राज्यों से कांग्रेस बीजेपी को बाहर कर चुकी। कुछ महीने बाद राजस्थान के अंदर चुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। कर्नाटक में आपको पता होगा कि 2018 में कांग्रेस और जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन 14 महीने के भीतर ही सरकार गिर गई। बीजेपी और येदियुरप्पा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। लेकिन कांग्रेस अगर यहाँ पर हार जाती तो 2024 के जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला पूरे दमखम के साथ जो है शायद कांग्रेस नहीं कर पाती। कर्नाटक चुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भले ही बीजेपी इस चीज को इतना बड़ा नहीं मान रही हो। राहुल गांधी जिस प्रकार चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं, और जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी उस टाइम भी राहुल गांधी ऐसे ही नारे लगा रहे थे, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत बेच रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है 2024 के चुनाव में। कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने हिंदुत्व का ध्रुवीकरण भी किया था, लेकिन बीजेपी का वह पासा भी काम नहीं आया। कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, इसके जवाब में बीजेपी ने इसे हनुमान जी से जोड़कर कहा कि कांग्रेस हनुमान जी का अपमान कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि हम हनुमान मंदिर बनाएंगे कर्नाटक के अंदर। मतलब इन चीजों से साफ है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करके वापस सत्ता में आना चाहती है। इस चीज का उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस अगर कहती कि अगर बजरंग दल पर बैन लगता है, फिर भी वह कर्नाटक के अंदर काफी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सरकार चेंज होने वाला ट्रेंड अगर तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा राज्य है, उसके रिजल्ट 2024 के चुनाव पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। और कर्नाटक चुनाव में जो एक चीज सीखने को मिली है कि एक व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में जो है उसके बल पर जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी पूरे दमखम के साथ उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कई रैलियां की थी, लेकिन उसका असर कम हुआ और कांग्रेस ने जो है रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक चुनाव के अंदर मोदी जी ने काफी ज्यादा रैलियां की, अच्छा प्रदर्शन फिर भी बीजेपी नहीं कर पाई थी। बाकी अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका 2024 को लेकर क्या कहना है, कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी और सामने जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनका मिला के भी बहुमत मिला तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां एक हो सकती है मोदी जी के सामने। बाकी ये चुनाव काफी राजनीतिक रूप से काफी अहम है और आपका इस पर विचार प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।